एक पांचवी बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होती है। देखो जब सौरव के टाइम पे, चलो गांगुली के टाइम पे भी ऐसे ही होता था ना, क्योंकि उस टीम में खेलते थे एक सहवाग, दूसरा ओपनर, तीसरे राहुल द्रविड़, चौथे सचिन, पांचवा गांगुली, छवें लक्ष्मण। तो 6 तो ये हो गए, एक विकेट कीपर होता था, 4 ही बॉलर होते थे। उसमें क्या था, गांगुली ने बॉल डाल दिया, कभी सचिन ने डाल दिया, सहवाग ने डाल दिया, ये बड़ा एडवांटेज था। अब क्या है, आपके पास वो पांचवी बॉलिंग ऑप्शंस है ही नहीं है कि जो बैट्समैन बीच में आके थोड़ा डाल दे। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक वनडे क्रिकेट और एक टेस्ट क्रिकेट, इंडिया की मैं बात करता हूं, वो नहीं है वैसे कि जी ये भी डाल देगा, ये भी डाल देगा। T20 में ना आप बिट्स एंड पीसेस खिला सकते हो सर। टेस्ट मैच और वनडे इज प्योरली एंड ओनली फॉर स्पेशलिस्ट। 2023 वर्ल्ड कप में आप याद कीजिए, हार्दिक पांड्या का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान लीग मैच में ही फेल डाउन, इंजरी हो गई। खैर वो मिस रिपोर्टिंग हुई, किसी ने कहा परसों ठीक हो जाएंगे, वो बेचारे ठीक ही नहीं हुए। बट इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन डीरेल नहीं हुआ। पूछिए क्यों? रोहित शर्मा ने बड़ी सियानत दिखाई उसमें। रोहित शर्मा चाहते तो वो कोई बिट्स एंड पीसेस अंदर डलवा देते, वो मोहम्मद शमी जो बाहर बैठे हुए थे उनको खिला दिया उन्होंने। मोहम्मद शमी एक स्पेशलिस्ट थे ना। आपका वर्ल्ड कप में क्या था, 5 ही बॉलर थे और 6 ही बैट्समैन थे। आपके बॉलर बैटिंग नहीं करते थे और आपके बैट्समैन बॉल नहीं डालते थे। लेकिन वो 5, अगर मैं ये मानता हूं अगर मेरे पास 5 बॉलर थे उसमें, और 6वें की जरूरत ही नहीं है मुझे। सिमिलरली जो निखिल ने बोला, आप अगर 6 बैट्समैन और एक विकेट कीपर खिला रहे हो, 7 नंबर के बाद आपका 8, 9, 10, 11 अगर बैट नहीं पकड़ सकता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ 7 वोंट डू द जॉब फॉर यू, 10वें और 11वें ने आपको मैच जिताया नहीं। सही बात है। 7 का काम है, ठीक है। इतनी अलाउंस मैं दे देता हूं कि आपके 6 बैट्समैन, विकेट कीपर भी ऑलराउंडर ही है ना, और 4 स्पेशलिस्ट बॉलर, एक आपके पास एक ऑलराउंडर का विकल्प रहता है, जैसे जडेजा है या सुंदर हो, कोई भी हो। बट आप अब जैसे सुंदर को यहां पे हम कह नहीं सकते, उन्होंने 4 आउट किए। बट द फैक्ट इज कि सुंदर कहेंगे यार मेरे लिए क्यों ऐसी बात कर रहे हो, कुलदीप यादव तो नहीं खेल पा रहे हैं ना। लेकिन वो बंदे का क्या कसूर है, 13 टेस्ट मैच खेला अपनी जिंदगी में। तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं भाई, वो बताते हैं ना कि जी देखो इसका पैर ऐसे गिरा, इसका हाथ ऐसे गिरा। आप शुभमन गिल की 2 विजुअल निकालो, लॉर्ड्स, केएल राहुल का भी निकालो और आप किसी एक आधे और का निकालो। आप निकालो, आप वो जो जिसमें शुभमन ने 450 रन बनाए थे टेस्ट मैच, यार वो ड्रीम बैटिंग होती है, सीधा खेल रहे थे वो ऐसे खड़े, उनकी टांग जाती है सीधी, बैट आता है जैसे आपने वो एआई बनाया और टक, ठीक है। वो डिफेंस है या ड्राइवर, ये वर्सेस ये जिस ये 6 बॉलें इन्होंने सेकंड इनिंग में खेली। सेम गोस फॉर राहुल का भी पैर ऐसे आता था और यहां पे भी वो दूसरे दिन आके ऐसे हो गए। तो ये निखिल की बात तो सही है। आप क्यों चाहोगे कि इंडिया को आप दे दो कि जाओ बट राजकोट में खेलो? हाँ, बट इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम हो रही है ना सर। दूसरी इंडिया नहीं, इंग्लैंड ने गलती की पहले 2 टेस्ट मैचों में, क्योंकि मैंने परसों भी बोला, मैं तब से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूं। बिकॉज हम अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट को 2013 से 25 आ गया है, सो ये वो दौर है जहां पे पिछले वाले प्लेयर खत्म हो चुके थे, पर 2013 में सारे ही खेल गए थे। द्रविड़ भी जा चुके थे, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर भी एक तरह से, जी सचिन, सब, सौरव गांगुली पहले। फिर ये जो टीम इतने साल खेलती रही, यार इन्होंने इन 12 सालों में, कैन यू बिलीव इट निखिल, 150 रन चौथी इनिंग में इंडिया ने 2 ही बार चेस किए। एक ये लास्ट ईयर रांची टेस्ट मैच और एक गाबा। एक और है वैसे, मैं वो आंकड़ा चेक के ग्रेड्स में से एक। पुजारा इतने जबरदस्त बैट्समैन, रहाणे खेले, धोनी थे उस टीम में, कौन नहीं था, रोहित शर्मा भी खेले। इंडिया ने मतलब 12 साल में 150 रन से ज्यादा 2 ही बार चेस किए। ये दो, और आपके पास चेज मास्टर थे यार, मतलब मैं इसको लेकर हैरान हूं। कौन था? तो वनडे में थे, मतलब नहीं। अब अच्छा, इसमें आपने कई करीबी मैच मिस किए, एडलेड 2014 हार गए, चेज रिजल्ट तो हार है ना। सक्सेसफुल चेस। मैं कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं फाइट तो यार, फाइट तो इस वाले मैच में भी थी ना, इसको भी आप फाइट बोल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd
टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जीतना नामुमकिन नज़र आ रहा था और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।